हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेसबी राइटर प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा थकी होती है, जिसकी वजह से वो हमारी ईशानी को बोलती हैं कि जान मैं बहुत आ गई हूँ, मैं सो जाऊँ। फिर जिस पे हमारी ईशानी होती है वो बोलती है हाँ बाबा ठीक है आप सो जाओ। तो जो हमारी प्रीता होती है वो तो सो जाती है और जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को बहुत प्यार से देख रही होती है। यहाँ पे तो हमारे जो क्यूट से कपल होते हैं उन लोगों का तो यही सीन चल रहा होता है। और ऐसे ही फिर देखते देखते हमारी ईशानी की भी कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता है। दोनों सो जाती हैं आराम और सुकून से, रोज़ की तरह वीडियो कॉल पे ये दोनों तो सो जाते हैं। फिर ऐसे मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में हमारी जो प्रीता होती है उसको तो हमेशा जल्दी उठने की आदत होती है। वो जितना भी थकी हो वो फिर से उठती है, देखती है तो सामने हमारी ईशानी सो रही होती है बहुत प्यार से और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को बहुत प्यार से देख रही होती है और ऐसे ही फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ती है और फ़ोन को पास में लेके जाती है और ऐसे ही उसके लिए उस पर केस करते होते आई लव यू जान, उठ जाओ ना बच्चा। हमारी जो प्रीता होती है वो बहुत प्यार से हमारी ईशानी को उठा रही होती है और जो ईशानी होती है वो फिर आंखें खोल रही होती है, बोली जान सोने दो ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है जान, आप जल्दी उठ के क्या करोगी, ठीक है आप सो जाओ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है ना। ये सुन के जो हमारी ईशानी होती है वो जल्दी से आंखें खोलती, बोलती क्यों रोज जान, एक दिन तो छुट्टी कर लो ना यार। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है पापा मैं नहीं कर सकती हूँ छुट्टी, अगर छुट्टी कर पाती तो मैं ज़रूर करती, आपको तो पता है ना मेरी बॉस का। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है ठीक है आप जाओ, मैं सो रही हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है बाबा तुम लाइन पे रहो, मैं जाती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो जाती है वॉशरूम में जाके वो फ्रेशनअप होती है। फ्रेशनअप होके वो आती है रूम में आके वो रेडी हो रही होती है और सामने फ़ोन में हमारी प्रीता ईशानी को देख रही होती है। जो हमारी ईशानी है वो फिर से सो जाती है, क्योंकि वो दिन को सोई थी ना, तो इस वजह से उसकी फिर वो रात 2-3 बजे वो सोई होती है, जिसकी वजह से अभी उसको नींद आ रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी और बहुत आराम और वो एक छोटे बच्चे की तरह सो रही होती है। जो हमारी प्रीता होती है उसको देख रही होती है और बहुत क्यूट लगती है उसको, बिल्कुल एक बच्चे की तरह सो रही होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ऐसे ही साथ में रेडी भी हो रही होती है और साथ में हमारी ईशानी को देख भी रही होती है और रेडी होती है। फिर वो रेडी होके फ़ोन को हाथ में उठाती है और ऐसे ही फ़ोन पे किस्सें करने लग जाती है हमारी ईशानी को। ओके मेरी जान आप सो जाओ, मैं जाती हूँ, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो कॉल काट देती है और रूम खोलती है, नीचे चली जाती है। उसकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट रेडी किया होता है, वो जाती है और ब्रेकफास्ट करने लग जाती है और ऐसे ही वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके वो फिर से रूम में आती है और आके अपना बैग वगैरह पर्स वगैरह उठाती है और फिर से चली जाती है अपनी स्कूटी लेके ऑफिस में वो जाती है और थोड़ी देर वो ऑफिस में पहुंच जाती है। रोज़ की तरह वही काम वो फिर ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। आज तो आज जैसे ही वो ऑफिस में जाती है देखती है तो ऑफिस में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि आज तो ऑफिस की छुट्टी होती है। जैसे ही हमारी प्रीता ऑफिस जाती है देखती है तो ऑफिस में कोई भी नहीं होता है। वो शॉक्ड हो जाती है और ऐसे ही देखती है, केबिन जाके चेक करती है बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वहाँ पे वॉचमैन आता है, वो बोलता है कि बेटा आप यहाँ पे क्या कर रही हो। जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है कि अंकल यहाँ पे सब लोग कहाँ गए। तो जो अंकल होते हैं बोलते हैं बेटा आज तो सबकी छुट्टी है ना। तो जो हमारी प्रीता होती है बोलती है छुट्टी किस बात की अंकल। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा संडे की तो छुट्टी होती है, आज तो संडे है ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है ओफो भगवान यार, संडे की छुट्टी होती है, आज तक तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम रेगुलर नहीं आई थी। फिर वो बोलती है नहीं अंकल, मैं तो छुट्टियां थी बस यही 2-3 दिन से रेगुलर आ रही हूँ, उसके बाद नहीं आई थी ना मैं, इस वजह से मुझे नहीं पता।
फिर जिस पे अंकल हंसते हुए बोलते हैं ठीक है बच्चे कोई बात नहीं, जाओ आज आराम करो घर पे जाके। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो मुंह बनाती है, फिर से स्कूटी पे बैठती है और थोड़ी देर में घर आ जाती है। फिर से अपने घर की डोर बेल बजाती है और उसकी जो मम्मी होती है वो दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो प्रीता होती है। वो प्रीता को देख के शॉक्ड हो जाती है, बोलती बेटा ये क्या तुम आ गई इतनी जल्दी। जो प्रीता है वो मुंह ऐसे लमकाए और बोलती मम्मी छुट्टी थी यार, आज संडे है ना। तो उसकी मम्मी हंसती है और बोलती है बेटा तुझे नहीं पता है आज संडे है, तो मैं भी सोचूंगी सो संडे को भी ऑफिस जा रही है। फिर जो प्रीता बोलती मम्मी मुझे क्या पता कि संडे को छुट्टी होती है, ठीक है मैं अपने रूम पे जा रही हूँ, अभी मैं क्या करूँ। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा तू चली जा रूम पे। सब बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जाती है अपने रूम में, जाके वो बेड पर लेट पहले वो चेंज करती है, चेंज वगैरह करके फिर वो बेड पे आती है और बेड पे आके वो लेट जाती है और फिर से फ़ोन उठाती है और देखती है तो टाइम अभी 9 हुए होते हैं। वो बोलते हैं ओ भगवान अभी तो 9 हुए हैं, नहीं उसको नहीं उठाऊँ, क्या करूँ मैं भी ऐसा करती हूँ सो जाती हूँ ऐसा। बल्कि जो हमारी प्रीता होती है वो भी सो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी शानी मैडम होती है वो भी सो रही होती है आराम और सुकून से। यहाँ पे हमारे जो क्यूट से कवर होते हैं ये तो सो रहे होते हैं और ऐसे ही सोए होते हैं और कब 12 हो जाते हैं। फिर जो हमारी शानी होती है वो उसकी मम्मी आती है रूम पे 12 बजे और बोलती है बेटा उठ जा 12 हो गए, कितना सोएगी तू। फिर जो ईशानी बोलती है हाँ मम्मी उठ गई हूँ। उसकी मम्मी दरवाज़ा पीटती है और बोलती है जल्दी उठ के नीचे, ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया, सुबह से बना के रखा है, क्या है तू कितना सोती है, तेरी नींद पूरी नहीं होती क्या, तू रात को नहीं सोती है क्या। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है मम्मी आ रही हूँ आप जाओ ना, ऐसा बल्कि उसकी जो मम्मी होती है वो चली जाती है। फिर जो ईशानी है वो उठती है और अंगड़ाई लेती है, तो यार रात को रोज लेट सोई थी ना इस वजह से ही। फिर ऐसा बल्कि वो उठती है और जाती है वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेशन अप होके वो बाहर आती है, थोड़ा सा वो ड्रेस वगैरह पहनती है और चली जाती है नीचे जाती है अपनी मम्मी के पास बैठी होती है और ब्रेकफास्ट करती है। उसकी मम्मी बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे तो तू इतना लेट उठती है, वहाँ पे तुझे कौन उठाएगा। वो बोलती है क्या मम्मी उठ जाऊँगी, देख जो होगा देखा जाएगा। उसकी मम्मी बोलती है बेटा कुछ दिन बाकी है तेरे रिजल्ट में और तुझे तो बाहर भी जाना है ना, तेरे पासपोर्ट भी बन के रेडी होके आज आ जाएंगे। जैसे ही हमारी प्रीता ईशानी ये सुनती बोलती है अच्छा मम्मी सच में। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा तेरे पापा आज लेके आ जाएंगे। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है ठीक है मम्मी, बट उसको क्या पता होता है कि आगे होने क्या वाला है। वो फिर से ऐसे ही अपनी मम्मी के पास बैठी होती है, ब्रेकफास्ट कर रही होती है, दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें कर रही होती है और साथ में खा रहे होते हैं और थोड़ी देर में वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेती है। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है मम्मी आप यहाँ पे बैठो मैं छोड़ के आती हूँ। उसके फिर जो ईशानी होती है वो सारे बर्तन उठाती है, किचन में जाके रखती है और उनको वॉश करके वो बाहर आ जाती है। उसकी जो मम्मी होती है वो टीवी लॉन्च में बैठी होती है, टीवी देख रही होती है। वहाँ पे एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी मूवी लगी होती है। वो लोग फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है, वो भी अपनी मम्मी के पास जाके बैठ जाती है और मूवी देखना स्टार्ट कर देती है वो। और उसकी जो मम्मी होती है वो दोनों टीवी के आगे बैठ के मूवी देखने लग जाते हैं। यहाँ पे तो ये सब कुछ चलता रहता है और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो तो सो रही होती है, अभी तक वो सो रही होती है। ऐसे ही 12 से 1 हो जाता है। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती हैं कि ब्रेकफास्ट तो कर लिए, 2-3 बजे ही खाना खाएगी, सोने दो। जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो सो रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी और उसकी मम्मी होती है वो तो टीवी लॉन्च में बैठ के टीवी देख रही होती है, हॉरर मूवी देख रही होती हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाती है। वो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी बोर हो गई हूँ, कोई और मूवी लगाओ ना। उसकी बोलती है और क्या लगाओ, इतनी अच्छी तो चल रही है बेटा देखना। वो बोलती है मम्मी मैं रूम पे जा रही हूँ। फिर वो जाती है रूम में और बोलती है तुम्हारी जान भी ऑफिस चली गई, मैं क्या करूँ यार, एक दिन भी मेरे लिए वो छुट्टी नहीं कर सकती। हमारी ईशानी तो यहाँ पे ये सब कुछ सोच रही होती है कि वो तो समझती है कि वो ऑफिस गई है, बट जो हमारी प्रीता मैडम होती है उसकी तो छुट्टी होती है, वो दोबारा से आके घर में सो जाती है। ऐसे ही करते करते दिन शाम के 3 बज जाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो आती हैं प्रीता के रूम पे, वो बोलती हैं बेटा उठ जा, खाना नहीं खाना है तूने, 3 हो गए। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उठते हुए बोलती है हाँ मम्मी ठीक है सब, बल्कि वो वॉशरूम में जाती है, फेस वॉश करती है, फिर से नीचे चली जाती है।
नीचे जाके वो अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है और उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा खाना नहीं खाना है तुमने। फिर जो बोलती है मम्मी अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूँगी। इसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा सुबह ब्रेकफास्ट किया था तुझे भूख नहीं लगी है? वो बोलती है नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं लगी है। क्योंकि जो प्रीता होती है उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया होता है कि दिन का वो खाना नहीं खाती है, क्योंकि ऑफिस का जो खाना होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इस वजह से वो हमेशा दिन को खाना नहीं खाती, वो बस अपने काम में ही लगी रहती है। वो दिन का खाना नहीं खाती है। उसकी मम्मी को ये सब कुछ तो नहीं पता होता है, उसने किसी को भी नहीं बताया होता है कि मैं दिन का खाना नहीं खाती हूँ। तो ज़ाहिर बात है जो लोग दिन का खाना नहीं खाएंगे तो उनको तो आदत ही हो जाएगी ना खाने की। ऐसे ही फिर 3 से 4 हो जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा कब खाना खाएगी? फिर से हमारी जो प्रीता होती है मम्मी भूख नहीं है ना, मैं क्या करूँ? उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि मैं खाना लगा रही हूँ जल्दी से आके खा ले, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। सुबह से ब्रेकफास्ट किया है उसके बाद तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है मम्मी ब्रेकफास्ट लगा लो मैं खा लूँगी। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो जाती है किचन में और डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो भी आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और दोनों ऐसे ही माँ बेटी लंच कर रहे होते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही लंच भी करते रहते हैं और साथ में बातें भी कर रहे होते हैं। और ऐसे ही जो हमारी प्रीता होती है उसको तो आदत नहीं होती है शाम को खाना खाने की, इस वजह से वो थोड़ा सा खाना खाते हैं। उसकी मम्मी जैसे ही देखती है तो उसने थोड़ा सा खाना डाला होता है। वो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा ये तो क्या कर रही है, ये तो खाना खा रही है, सही से खाना डाल। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है मम्मी बस ना हो नहीं खाया जाता है मुझसे, बस मैं नहीं खा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। फिर उसकी जो मम्मी थी बोलती मन नहीं कर क्यों? सुबह से बस ब्रेकफास्ट की और तो तुमने कुछ भी नहीं खाया, चलो खाना खाओ। तो बोलती मम्मी नहीं मन कर रहा है सच में, अगर मन करता तो मैं खा लेती ना। फिर उसकी जो मम्मी है उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है, बट जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो तो खाना नहीं खाती है। उसकी जो मम्मी होती है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर गुस्से से उठती हैं और उठ के अपने रूम में चली जाती है। फिर जो प्रीता होती है वो देखती है कि उसकी मम्मी उससे गुस्सा हो गई और वो रूम में चली गई है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उठती है और सब बर्तन किचन में जाती है और उनको वॉश वगैरह करती है और वहाँ पे रख देती है। फिर जाती है वो अपनी मम्मी के रूम पे, देखती है उसकी मम्मी ऐसे ही अपने रूम पे बैठी होती है। वो जाती है अपनी मम्मी के पास और अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी क्या है आप यहाँ पे आके क्यों बैठ गई हो? उसकी मैं बोलती हूँ कि मुझसे बात मत करो बेटा, यहाँ से चली जा तुमने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी है, जा तू यहाँ से। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है कि हाँ मम्मी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है मुझे बता तू खाना क्यों नहीं खा रही, क्या वजह है? मैं तुझसे एक बात पूछूंगी, तू मुझे साफ साफ बता, अगर तूने झूठ बोला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है हाँ हाँ बताओ क्या बात है, पूछो क्या बात है, नहीं बोलूँगी झूठ। उसकी जो मम्मी होती है वो उसका जो हाथ होता है अपने सर पे रख देती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होता है ना, माँ को तो सब कुछ पता हो जाता है कि हमारे बच्चे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारी माँ ने हमें जन्म दिया होता है ना कि हमने। यही काम होता है हमारी मम्मी का, वो अपने सर पर हमारी प्रीता का हाथ रखती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी कसम है, बता तू खाना क्यों नहीं खा रही है, बता मुझे। मम्मी मेरा मन नहीं करता है, इस वजह से मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, मैं क्या करूँ मुझे भूख ही नहीं लगती है। इसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि तू ऑफिस में खाना खाती है कि नहीं? जैसे ही उसकी मम्मी ये क्वेश्चन उससे करती है तो वो एकदम से चुप हो जाती है और नीचे देखने लग जाती है। फिर उसकी मम्मी जो है उसके चीख से पकड़ती है और बोलती है कि बता बेटा, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, मैंने तुझे इतनी कसम दी है, बता मुझे। फिर जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है कि मम्मी वो नहीं खाती हूँ मैं। उसकी मम्मी जैसे ही ये सुनती है तो वो उसकी मम्मी उसको एक रख के देती है गाल पे और बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती है, क्यों नहीं खाती है तू खाना दिन को? तभी जो इंसान दिन को खाना नहीं खाता है ना तभी वो फिर नहीं खा पाता, उसकी आदत बन जाती है। क्यों नहीं खाती है तू खाना, बता मुझे। उसकी मम्मी उस पर काफ़ी ज़्यादा शाउट करने लग जाती है। फिर जिस पे प्रीता बोलती है कि मम्मी वो उसकी मम्मी बोलती है वो क्या, बता मुझे क्यों नहीं खाती थी तू खाना, बता मुझे।
क्या बोलती थी कि मम्मी वो इतनी मेरी सैलरी नहीं है जितना वहाँ पे खाना महंगा है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे खाना नहीं खाती थी, बस ऐसे ही भूखी रह जाती थी। उसकी मम्मी जैसे ही उसकी ये बात सुनती है तो बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसा क्यों करती थी? अगर वहाँ पे महंगा था तो ये घर पे तो था ना, मैं तुम्हें ला के दे देती थी, क्या हो जाता? क्यों नहीं खाती थी तू खाना? तभी तेरी ये हालत होती जा रही है दिन ब दिन, तू इतनी कमज़ोर। और देख अपनी आँखों की तरफ, देख अपने फेस की तरफ, देख कैसा तेरा फेस हो गए। उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा उसको डांटती हैं। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा तू यहाँ से चली जा, आज रात तेरे पापा आएंगे ना, फिर हम बैठ के बात करेंगे। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो उठती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। फिर जो प्रीता होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो अपनी मम्मी को बता दिया होता है कि मैं दिन को नहीं खाना खाती हूँ, क्योंकि उस दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत भी सही नहीं रहती थी। उसका एक दो बार एक्सीडेंट भी हुआ था, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो खाना नहीं खाती थी। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तब हम देखते हैं जो हमारी ईशानी होती है, तो वो तो अपने रूम में बैठी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है, वो ऐसे ही रूम में बैठी होती है। उसको तो नहीं पता होता है कि प्रीता की आज छुट्टी होती है। वो बस ऐसे ही अपनी थोड़ी सी जो बुक्स होती है उनको निकालती है, अपनी कॉपीज़ वगैरह निकाल के बैठी होती है, उनको देख रही होती है और बोलती है कि आई मिस यू स्कूल। अभी आज स्कूल की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ऐसा बोल के वो बुक्स के साथ ऐसे ही करने लग जाती है। कभी क्या करती है, ऐसे ही डायरी होती है उसकी, वो डायरी में लिखने लग जाती है। उसको डायरी लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, वो डायरी लिखने लग जाती है। उसको पोइट्री भी बहुत पसंद होती है। वो फ़ोन खोलती है और फेसबुक में जाती है, और वहाँ से जो अच्छी अच्छी पोइट्रीज होती है वो अपनी कॉपी पे नोट करती रहती है, अपनी डायरी पे लिखती रहती है। और साथ में हमारी प्रीता का नाम नीचे जस्ट उसका 1 कैपिटल का जो लेटर होता है वो लिख लेती है, साथ में पी। तो ऐसे ही वो लिखती है, काफ़ी देर तक लिखती रहती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और उसकी मम्मी आज उसके पापा को बताएंगे, देखते हैं कि उसके पापा क्या बोलेंगे। आज रात का सीन बहुत ही ज़्यादा धमकदार होने वाला है, कि देखते हैं कि क्या होता है। फिर जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो जाती है अपने रूम में जाती है और फ़ोन उठाती है। पहले तो उसका मन ही नहीं लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और एकदम से हमारी ईशानी को वीडियो कॉल कर देती है। वो जैसे ही हमारी ईशानी को वीडियो कॉल करती है, ईशानी देखती है उसके फ़ोन पे कॉल आ रही। वो जैसे ही देखती है उसके फ़ोन के कॉल देखती है तो हमारी प्रीता की कॉल होती है। वो जैसे ही वो देखती है तो प्रीता की कॉल आ रही, बोलती है कि प्रीता की वीडियो कॉल वो इस टाइम उठा लेती हूँ। ऐसा बोल के वो कॉल उठाती है, देखती है तो जो प्रीता होती है वो सामने बैठी होती है। तो ईशानी बोलती है कि यार क्या हो गया, आप ऑफिस में आज मुझे वीडियो कॉल कर रहे हो, आप ऑफिस में हो? तो फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है कि यार वो मैं सुबह उठी थी तो रेडी वगैरह हुई तो गई, तो इस वजह से ही वापस आई, तो वापस गई थी, बट छुट्टी थी, आज संडे था ना। ये सुन के जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को बताती है। फिर जो ईशानी है वो आगे से हंसती है, बोलती है आप आप कितनी बुद्धू हो जाती हो, बट आपको ये भी नहीं पता है कि संडे वाले दिन छुट्टी होती है, संडे को कौन जाता है काम पे। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो थोड़े से ऐसे ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बट बोलते हैं ना इंसान जिससे प्यार करता है बेशक वो हंसी मजाक ऐसे ही फेक करे, बट हम उसको पता चल जाता है। फिर जो हमारी ईशानी है वो ऐसे ही प्रीता को गौर से देखती है और बोलती है कि जान क्या हुआ है, बताओ मुझे। फिर जो ईशानी है वो मन में बोलते है कि यार एक तो इसको कैसे पता चल जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता है ये क्या करूँ मैं। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी ना, थक गई थी, तो इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ। एक तो गई थी इतना रेडी वेडी हो के, तो फिर आई बेचारी में। फिर जो ईशानी है वो बोलती तो अच्छा तो कब आई थी, आप अभी आई हो? वो बोलती नहीं मैं 9 बजे ही आ गई थी। जैसे ही ईशानी ये बात सुनी बोलती 9 बजे आई तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे बताया क्यों नहीं, अभी मुझे बता रही हो 5 बजे। वो बोलती है कि यार मैं थकी हुई थी ना, मैं आके सो गई थी, अभी 3 बजे उठी थी, फिर थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, फिर अभी आई तो आके आपसे बात कर रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है ठीक है। ये दोनों ऐसे ही फिर कुछ देर तक बातें कर रही होती है, और जहाँ हमारी
प्रीता मैडम सॉरी ईशानी मैडम बोर हो रही होती है, अभी वो सही हो जाती है। बट जो हमारी प्रीता होती है उसके मन में तो अभी तक वही सब कुछ चल रहा होता है कि रात को क्या होगा, मम्मी पापा को बताएंगी तो पापा क्या बोलेंगे। इसके पापा पहले से स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि उसको तो पहले ही अलाउ नहीं करते हैं, तुम काम करो, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कमाने की। बट जो प्रीता होती है उसने ज़िद की होती है कि नहीं, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। इस वजह से उसके पापा मान गए होते हैं और उसको जॉब करने की परमिशन दे देते हैं। बट जब उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी ऑफिस में जाती है बट वो खाना नहीं खाती, ऐसे ही भूखे पेट पे जाती है, काम करती है, वो भी इतनी लॉन्ग ड्यूटी, तो उसके पापा क्या ही बोलेंगे। ये लोग तो बस यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। बट जो हमारी प्रीता होती है वो तो अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई होती है, डरी होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसको बातों बातों में बोलती है कि यार आज क्या हुआ है, आप सही से बात नहीं कर रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप डर रही हो, कुछ कुछ हुआ है क्या। फिर जो हमारी प्रीति बोलती है नहीं यार क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ है। बट जो हमारी ईशानी होती है उसको कुछ महसूस हो रहा था, कुछ तो है। बट जो हमारी प्रीता है उसको ऐसे रिएक्ट करती है कि कुछ नहीं हुआ है। बट उसको फिर भी फील हो जाता है कि हाँ कुछ तो हुआ है। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है कि वो मन में बोलती है चलो कुछ होगा तो खुद ही बता देगी, ऐसा बोल के वो दोनों फिर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही करते करते रात होने लग जाती है। फिर जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है वो तो ऐसे ही बात करने में मसरूफ़ रहती है। बात करते करते कब इतना ज़्यादा टाइम होता है, रात के 7 बज जाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो अपने रूम से निकलती हैं और ऐसे ही रात का डिनर बनाने लग जाती हैं। डिनर वगैरह रेडी करते करते उनके हस्बैंड भी आ जाते हैं। जैसे ही उसकी मम्मी देखती हैं कि उसके हस्बैंड आ गए हैं तो जाती है और जाके अपने हस्बैंड के हाथ से बैग लेती है और उनको बोलती हैं जाएं आप जाके फ्रेशन अप हो जाएं। उसके जो हस्बैंड होते हैं वो जाते हैं वॉशरूम में, जाके फ्रेशन अप होते हैं और फिर से आ जाते हैं, टीवी लॉन्च में बैठ जाते हैं और टीवी लॉन्च में बैठ के वो टीवी देख रहे होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो तो खाना बनाने में बिजी होती है। वो बोलती है कि बताऊँ कि ना बताऊँ, बताऊँ कि ना बताऊँ, बताना तो पड़ेगा मुझे, अगर मैं नहीं बताऊँगी ना तो ये मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही करती रहेगी, ये क्यों ऐसा करती है। तो सैलरी कम है तो मुझे बता दे, मैं इसके लिए रोज़ डेली ऑफिस में खाना लेके चली जाऊँ या किसी के हाथ में भिजवा दूँ। लेकिन नहीं, इतनी लॉन्ग ड्यूटी करने के बाद भी ये पूरा दिन भूखी, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। उसकी जो मम्मी होती है वो बस यही सोच रही होती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है, क्या हमारी प्रीता की मम्मी अपने हस्बैंड को बताएंगी कि नहीं बताएंगी, ये तो पता ही चलेगा हमें अगले पार्ट में। देखते हैं कि क्या होता है। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और छोटी किसी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ को प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करके देखा करें, स्टोरी को फुल सही से सुनेंगे तो तभी आपको समझ आएगी। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।